one thing. Mostly 8 parts of speech you understand हम पढ़ते हैं और ये जो 8 parts of speech हैं इनके बारे में ये है कि इनमें कोई भी part of speech missing हो तो sentence बन सकता है, लेकिन verbs के बगैर sentence नहीं बन सकता। तो verbs जो हैं वो लाजमी होना होते हैं, right? अब verbs जो हैं वो जैसा कि आपको पता है कि मेन वर्ब्स भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं आपको मेन वर्ब्स के बारे में बताती हूँ। तो वर्ब्स बेसिकली एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि कोई एक्शन शो करें, जो कोई काम का होना शो करें या स्टेट ऑफ बीइंग शो करें। जैसे इसकी एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर। अब वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है कि वो एक खत लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर और ही रोट अ लेटर, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। या ही ड्रिंक्स मिल्क, तो ये ड्रिंक्स जो है ये एक एक्शन है जो एक काम को जाहिर कर रहा है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स इज अ वर्ब, राइट। शी ईट्स एप्पल, एन एप्पल, एप्पल इज अ नाउन जो कि पहले हमने पढ़ा है, और ईट्स जो है वो वर्ब है जो कि किसी काम को करना जो है वो जाहिर करता है। नाउ अक्सर मैंने देखा है कि कॉन्सेप्ट नहीं होता फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, इसी वजह से टेंसेस में मुश्किल होती है। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 बेसिक फॉर्म्स हैं, राइट। इसमें बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, या ईडी वाली पास्ट फॉर्म, या जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है। अब बेस फॉर्म की एग्जांपल क्या है कि ये रूट फॉर्म भी कहलाती है, प्योर फॉर्म में होती है, वो ओपन है, राइट। अब चूंकि प्रेजेंट टेंस है और टेंसेस भी मैं इंशाल्लाह आपको सारे पढ़ाऊंगी। ही ओपन्स द डोर। अब ओपन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कीप दिस थिंग इन माइंड। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज द पास्ट फॉर्म, ही ओपन्ड द डोर, यहाँ पे ईडी लगा है, राइट। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ओपन्ड ही है, तो इसको हम ईडी फॉर्म भी कहते हैं और इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, राइट। ही हैड ओपन्ड द डोर। सो ये तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपसे डिस्कस किए हैं जो कि शो करती हैं टेंसेस को कि कौन सा टाइम है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये डिटरमिन करती हैं। जैसे एंड पे जो मैंने एग्जांपल दी है ये पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल है, ही हैड ओपन्ड द डोर। फिर इन एग्जाम्पल्स को ज़हन में रखते हुए ज़रा इन एग्जाम्पल्स को देखें। यहाँ पे भी मैंने वर्ब की 3 फॉर्म्स ही डिस्कस की हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, प्रेजेंट फॉर्म या बेसिक बेस फॉर्म है, राइट। इसकी पास्ट फॉर्म है शी सैंग अ सॉन्ग, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम कहते हैं। और थर्ड फॉर्म है शी हैड संग अ सॉन्ग। सो देयर आर 3 फॉर्म्स एंड तीनों फॉर्म्स जो हैं वो अलग हैं। जबकि आपने उधर देखा पिछले सेट ऑफ एग्जाम्पल्स जो था उसमें आपने ये देखा कि उनमें ओपन थी एक फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो थी उसमें दोनों में ओपन्ड इस्तेमाल किया गया था, राइट। तो दोनों जो थी वो ऐसे इस्तेमाल की गई थी, लेकिन यहाँ पे तीनों फॉर्म्स अलग हैं। ये सिंग है जो कि टेंस के हिसाब से ऐसे लग गया, ये सैंग है, राइट, ये सेकंड फॉर्म डिफरेंट है, और ये थर्ड जो है वो संग है, तीनों अलग हैं। सो हियर लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट आया है। नाउ इन वेरी क्लियर स्टाइल आई विल टेल यू। ये देखिए, यू कैन सी हेयर कि इरेगुलर और रेगुलर का क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट फॉर्म इज ओपन, सेकेंड इज ओपन्ड एंड थर्ड इज ऑल्सो ओपन्ड, राइट। अब यहाँ पे आप ये देखें कि एक फॉर्म अगर ये एक हो और ये बाकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, इस किस्म के वर्ब्स को कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर थोड़े से ज़रा लर्न करने पड़ते हैं क्योंकि इनकी तीनों फॉर्म्स अलग हैं, जिसमें आसान तरीन एग्जाम्पल है गो, वेंट एंड गॉन। सो दीज आर द इरेगुलर वर्ब्स। प्लीज मार्क दिस थिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर
an irregular verb. So I'll be discussing with you now the concept of transitive and intransitive verbs. तो ये क्या है, इसको मैं आपसे डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी. तो स्टूडेंट्स, my dear viewers, in order to give you the concept of transitive and intransitive verbs, I thought it's better to give you a basic concept beforehand. जैसे कि ये देखिए एक सेंटेंस है, he writes a letter. कोई भी सेंटेंस हो सकता है. She bakes a cake, he sings a song, right? He washes his car. कोई भी सिंपल सेंटेंस ले लें. तो मैं इसको डिस्कस करती हूँ. He writes a letter. अब यहाँ पे आप देखें, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जान चुके हैं कि राइट्स जो है वो वर्ब है, राइट? यू अंडरस्टैंड कि दिस इज वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है? और वर्ब क्या है? बेसिकली एक्शन वर्ड है. यू अंडरस्टैंड इट एज वेल कि ये ऐसा वर्ड है जो एक्शन शो करे, तो ये एक्शन वर्ड हुआ, ठीक है? और ही इज द प्रोनाउन. इसकी जगह नाउन भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, अली राइट्स अ लेटर भी हो सकता है. ये एक्शन डूअर है, यानी कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला एक्टिवली. क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव पैसिव भी हम इंशाल्लाह करेंगे. तो ये सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम करने वाला होता है. उर्दू में आपने पढ़ा होगा फाइल, ठीक है? तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट, जो कि कोई काम कर रहा हो, जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. और जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो लेटर है जो लिख रहा है, चाहे केक है जो बेक हो रहा है, चाहे कार है जिसे वो वॉश कर रहा है, वो कहलाता है मफूल. उर्दू में आपने पढ़ा हो, या ऑब्जेक्ट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं. सो ये चीज़ ज़हन में बिठा लीजिएगा, ठीक है? राइट इज वर्ब, ही इज सब्जेक्ट, एंड द थिंग ऑन विच इज वर्किंग इज लेटर, एंड लेटर इज ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट. सो ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को बेहतर तरीके से उनका कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने के लिए. सो लेट्स राइट हियर सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है या फाइल है. नाउ आई कैन make you understand the concept of transitive and intransitive verbs quite easily now. So in simple language, simple way, a transitive verb is that verb which has one or more object. ठीक है? जिसके पास ऑब्जेक्ट हो. और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम किया जाता है. जैसे she bakes a cake. So here you understand, she is subject, bake is action, which happening, action word है, verb है, and cake is the object. So इस verb के पास subject के साथ object भी है, तो ये transitive verb कहलाएगा. Intransitive verb is that kind of verb which doesn't need an object. उसको ज़रूरत नहीं है object की, वो उसके बगैर भी अपना काम चला सकता है. जैसे parrots talk, right? अब पैरट्स आर द नाउन, ये नाउन है, प्लूरल है, फॉर्म है, एक से ज़्यादा पैरट है, प्लूरल है. और इसके साथ जो एक्शन वर्ड है, वो वर्ब जो है वो टॉक है. तो इस वर्ब के पास टॉक है जो कि वर्ब है, और ये टॉक वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट जो है वो पैरट्स है. लेकिन इसको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की मफूल की ज़रूरत नहीं है. सो इस ऐसे वर्ब्स जो जिनके पास ऑब्जेक्ट ना हो या जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उसके बगैर अपना मीनिंग कन्वे करें, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने ये वर्ब्स पढ़ाते हुए आपसे ये कहा कि हर पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर सेंटेंस बनाना पॉसिबल है, लेकिन वर्ब के बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते. तो इससे आपके ज़हन में मुख्तलिफ क्वेश्चंस आएंगे. जैसे आप कहेंगे
चले ही राइट्स अ लेटर तो ठीक है, इसमें राइट्स मेन वर्ब है, लेकिन ही इज़ अ गुड बॉय में तो के बगैर तो बन रहा है मेन वर्ब के बगैर। तो एक्चुअली वो इज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लाइक हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ एट सम प्लेसेस मेन वर्ब के साथ मिल के सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं। जैसे राइटिंग, आप देखें यहाँ सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। सो हेयर यू नो कि जो राइटिंग है दैट इज़ द मेन वर्ब। राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, जबकि इज़ जो है दैट इज़ हेल्पिंग इट। सो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब और इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। तो इज़ जो है इट असिस्ट्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, और वी कॉल इट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। So let's see the other examples. He is my friend. Here again you see that is obviously helping verb. So you can never make a sentence without verb. वो phrase तो हो सकता है लेकिन वो sentence नहीं हो सकता। तो is जो है here it is an auxiliary or helping verb. Let's come to the next example. This is the present perfect sentence. तो टेंसेस आप मेरे से ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो स्टे विद मी, वीडियो देखते रहें। टेंसेस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करते रहेंगे। ही हैज़ हेल्प्ड अस। सो हेयर यू सी हैज़ इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। Another example of future tense is I will help you. So will is the helping verb. Or do you like to play cricket? Do, does, did ये भी सारे auxiliary verb कहलाते हैं. This is present indefinite interrogative. So we'll do it together.